कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर आप खुश होने के बजाय और भारी महसूस करने लगते हो, जिनके सामने आप अपने दिल की बातें नहीं कर सकते क्योंकि आपको डर रहता है कि वो हंस देंगे या जज कर देंगे। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जहां आप रोज रोज समझौता करते हो, अपने आप को छोटा करते हो, बस इस डर से कि अगर ये रिश्ता टूट गया तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार अकेलापन झेल लेना उन रिश्तों से कहीं बेहतर होता है जो धीरे धीरे आपकी आत्मा को मार रहे हों। स्टोइक फिलोसोफर्स कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम उस चीज से चिपके रहते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रही हो। असली ताकत छोड़ने में है, पकड़कर रखने में नहीं। आज हम इसी पर बात करेंगे, कैसे पहचानें उन रिश्तों को जो आपको कमजोर बनाते हैं और क्यों उन्हें छोड़ना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी स्टोइक फिलॉसफी और गहरी बातें आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएं, तो स्टोइक प्रिंस को अभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें इंस्पायर करती है और हम आपके लिए और भी ऐसे पावरफुल कंटेंट लाते हैं। और कमेंट में मुझे बताइए, क्या आपने भी कभी ऐसा रिश्ता झेला है जिसने आपको तोड़कर रख दिया हो? आपके जवाब शायद किसी और की आंखें खोल दें। हर रिश्ता एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप अपनी मेहनत की कमाई को सोच समझकर किसी जगह लगाते हो, वैसे ही अपनी एनर्जी, अपना समय और अपनी भावनाएं भी सोच समझकर किसी इंसान को देनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम पैसे खोने से तो डरते हैं, लेकिन जिंदगी के सबसे कीमती रिसोर्सेस टाइम, पीस और इमोशंस गलत इंसानों पर वेस्ट कर देते हैं। अब सोचो, कुछ लोगों से मिलने के बाद आपको सुकून क्यों मिलता है? क्यों उनके साथ बैठकर समय का पता ही नहीं चलता और जाने के बाद भी दिल हल्का महसूस करता है? और दूसरी तरफ कुछ लोगों से मिलते ही ऐसा लगता है जैसे आपकी चेस्ट पर बोझ रख दिया गया हो। उनसे बातें करके आपका माइंड और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। आप एनर्जेटिक नहीं बल्कि ड्रेन्ड और एंग्शियस महसूस करते हो। यही फर्क है हेल्थी रिलेशनशिप और टॉक्सिक रिलेशनशिप का। किसी रिश्ते की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो आपको शांति देता है या बेचैनी। अगर आप किसी से मिलकर हर बार और ज्यादा एंग्शियस और ज्यादा कंफ्यूज्ड महसूस करते हो, तो ये क्लियर सिग्नल है कि वो रिश्ता आपकी ग्रोथ के खिलाफ है। मान लीजिए आपने एक नया प्लान शेयर किया, कोई नया स्किल सीखने की बात की, सामने वाले ने सपोर्ट करने की जगह डाउट्स और डर खड़े कर दिए। ये बहुत रिस्की है, तुमसे नहीं होगा, तुम क्यों कोशिश कर रहे हो, आराम से जी लो। ऐसी बातें धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस में घर कर लेती हैं। आप खुद पर डाउट करने लगते हो और यही डाउट आपकी एनर्जी खा जाता है। हर इंसान के पास कुछ सपने होते हैं। किसी का छोटा सा बिजनेस शुरू करने का सपना होता है, किसी का किताब लिखने का, किसी का खुद का घर बनाने का। अब अगर आपके सबसे करीबी लोग ही उन सपनों का मजाक उड़ाते हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि ये रिश्ता आपको आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो चीज तुम्हारी आत्मा को बेहतर नहीं बना रही, वो तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे नष्ट कर रही है। यानी अगर कोई इंसान आपके सपनों को मजाक समझता है, तो वो आपके लिए साथी नहीं, बोझ है। कुछ रिश्ते आपके अंदर करेज जगाते हैं और कुछ आपके अंदर डर भरते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं। हेल्थी रिश्ता कहेगा, हाँ करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, अगर गिरे तो फिर उठना, लेकिन कोशिश जरूर करना। टॉक्सिक रिश्ता कहेगा, पागल हो गए हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें कौन रखेगा। अब फर्क देखो, एक तरफ कॉन्फिडेंस बूस्ट, दूसरी तरफ कॉन्फिडेंस क्रश। एपिक्टेटस ने कहा था, यदि कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो समस्या उसका व्यवहार नहीं बल्कि तुम्हारा उसे स्वीकार करना है। मतलब ये कि टॉक्सिक लोग हमेशा रहेंगे, लेकिन आप डिसाइड कर सकते हो कि उनकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करना है या इग्नोर करना है। जरा रुककर सोचो, आपके आसपास ऐसे कितने लोग हैं जिनसे मिलकर आप और मजबूत महसूस करते हो, और कितने ऐसे हैं जिनसे मिलकर आप और कमजोर हो जाते हो। क्योंकि यही असली टेस्ट है। जो रिश्ता आपको एम्पावर करे वही सही है, जो रिश्ता आपको पावरलेस करे वही टॉक्सिक है। टॉक्सिक रिश्ते की पहचान करना आसान नहीं होता, क्योंकि कई बार वही लोग हमें सबसे ज्यादा करीब लगते हैं। लेकिन याद रखो, रिश्ता जितना भी पुराना हो, अगर वो आपको कमजोर बना रहा है तो छोड़ना ही सच्चा साहस है। मान लीजिए आप अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ बैठे हैं, वो दोस्त जिसे आप सालों से जानते हैं, जिसके साथ आपने अपनी आधी से ज्यादा यादें बनाई हैं। आप उसे अपने दिल की कोई बड़ी बात बताते हो, जैसे कि आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, कोई नया स्किल सीखना चाहते हो, या फिर करियर में कोई नया कदम उठाना चाहते हो।
आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको मोटिवेट करेगा, आपकी आंखों में चमक देखकर खुद भी एक्साइटेड होगा, लेकिन वो अचानक हंस पड़ता है और बड़े कैजुअली कह देता है, अरे भाई तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है। उस वक्त बाहर से आप हंसकर इग्नोर कर देते हो, लेकिन अंदर से आपकी पूरी आत्मा हिल जाती है। आपका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। वो सपना जो कुछ देर पहले आपको अचीवेबल लग रहा था, अब आपको नामुमकिन लगने लगता है। और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि आप रिएक्ट भी नहीं करते, आप चुप रह जाते हो, क्योंकि आपके मन में एक डर होता है, अगर मैंने इनकी बात काट दी या इनसे बहस की तो कहीं ये मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं ये रिश्ता ना टूट जाए। अगर मैंने इन्हें खो दिया तो मेरे पास कौन रहेगा। लेकिन अब खुद से पूछो, क्या ऐसे लोग सच में आपके दोस्त हैं? क्या वो रिश्ता सच में आपका सहारा है, या वो बोझ है जिसे आप डर की वजह से ढो रहे हो? मान लीजिए आप अपनी फैमिली में किसी को बताते हो कि आपको कोई नया काम करना है, जैसे किसी को पढ़ाई छोड़कर अपने पैशन को फॉलो करना है या अपनी सिक्योर जॉब छोड़कर बिजनेस करना है। आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके घर वाले कहेंगे, हाँ बेटा अगर तुम्हें विश्वास है तो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन उसके बजाय आप सुनते हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, ये सब बेकार की बातें हैं, तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और अब सोचो, क्या ये शब्द आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं या आपको और डरपोक बना देते हैं? स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि अगर कोई रिश्ता आपको अपनी ही कैपेबिलिटीज पर डाउट करने लगे तो वो रिश्ता आपको मजबूत नहीं बल्कि कमजोर बना रहा है। मान लीजिए आप अपने पार्टनर के साथ बैठे हैं, आपने सोचा कि आप अपनी लाइफ की कोई नई प्लान शेयर करेंगे, लेकिन जैसे ही आपने बात की, सामने वाले ने सपोर्ट करने की बजाय आपकी कमजोरियां गिनानी शुरू कर दी। तुम्हें डिसिप्लिन नहीं है, तुम ये काम नहीं कर पाओगे, तुम्हें रिस्क उठाना नहीं आता। अब आप सोच में पड़ जाते हो, क्या ये पार्टनर आपको बेटर वर्जन बना रहा है या सिर्फ आपकी कमियां दिखाकर आपको इमोशनली डिपेंडेंट बना रहा है? जरा ठहर कर सोचो, कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी सपने, किसी प्लान या किसी आइडिया को किसी अपने के साथ शेयर किया और उन्होंने आपको सपोर्ट करने की बजाय डिमोटिवेट किया? कितनी बार आपने खुद को कॉम्प्रोमाइज करते हुए पाया सिर्फ इसलिए कि रिश्ता ना टूटे? अब सोचो, क्या रिश्ता बचाने के लिए अपनी आत्मा को तोड़ देना सही है? क्या कंपेनियनशिप के नाम पर अपनी डिग्निटी और कॉन्फिडेंस खो देना समझदारी है? सच्चाई यही है कि सच्चा रिश्ता कभी आपको नीचे खींचकर नहीं रखता। सच्चा दोस्त, सच्चा पार्टनर या सच्चा फैमिली मेंबर वही है जो आपकी आंखों में डर की जगह चमक देखना चाहे, जो आपके सपनों को फ्यूल दे, उन्हें खत्म न करे। ये सिचुएशन सिर्फ एग्जाम्पल्स नहीं है, ये हर किसी की जिंदगी की सच्चाई है। और अगर आपको अपनी लाइफ में ऐसे लोग मिल रहे हैं तो ये रेड फ्लैग है। ये रिश्ते आपको मजबूत नहीं बल्कि कमजोर बना रहे हैं। स्टोइक्स कहते हैं, रिश्ता वो है जहां दो इंसान एक दूसरे की ताकत बनते हैं, कमजोरी नहीं। लेकिन सच ये है कि बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी ऐसे रिश्तों में गुजार देते हैं जो उन्हें धीरे धीरे तोड़ देते हैं। फर्क समझो। वीक रिलेशनशिप वो होता है जहां आपको हर वक्त खुद को प्रूव करना पड़ता है। आपकी वैल्यू सिर्फ तब होती है जब आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करो। आप डर में जीते हो कि कहीं सामने वाला नाराज ना हो जाए, कहीं रिश्ता टूट ना जाए। आप कॉम्प्रोमाइज पर कॉम्प्रोमाइज करते हो, लेकिन बदले में अप्रिशिएशन नहीं मिलता। सोचो, अगर कोई रिश्ता आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को रोज रोज कुचलता रहे तो वो आपके लिए स्ट्रेंथ नहीं, पॉइजन है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वो होता है जहां आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट किए जाते हो। आपको बार बार खुद को प्रूव नहीं करना पड़ता। आपको अपने सपनों और फ्लॉज दोनों के साथ प्यार मिलता है। आप खुद को सेफ और वैल्यूड महसूस करते हो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो तुम्हें बेहतर इंसान नहीं बना रहा, उससे दूर हो जाना ही असली सेल्फ रिस्पेक्ट है। यानी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वही है जो आपको बेटर वर्जन बनाए, और वीक रिलेशनशिप वही है जो आपको धीरे धीरे तोड़ता चला जाए। पहला, व्हेन रिस्पेक्ट इज मिसिंग। रिस्पेक्ट किसी भी रिश्ते की नींव होती है। प्यार और समझौता बाद में आता है, लेकिन अगर रिस्पेक्ट ही नहीं है तो रिश्ता सिर्फ नाम का है। अगर कोई रिश्ता आपको बार बार इंसल्ट करता है, पब्लिक में नीचा दिखाता है या आपकी फीलिंग्स को हल्का समझता है, तो आप उस रिश्ते को पकड़कर अपनी आत्मा की हत्या कर रहे हो। स्टोइक्स कहते हैं, दूसरे की इंसल्ट तभी तक तुम्हें चोट पहुंचाती है जब तक तुम खुद उसे एक्सेप्ट करते हो। यानी इंसल्ट से ज्यादा खतरनाक है उस इंसल्ट को सहते रहना। दूसरा, When trust breaks again and again, एक बार गलती इंसानियत है, लेकिन बार बार वही धोखा कैरेक्टर को दिखाता है। मान लीजिए आपके साथ कोई झूठ बोलता है, आपने माफ किया,
लेकिन अगर वही चीज बार बार होती है तो ये साफ सिग्नल है कि सामने वाला बदलना नहीं चाहता। स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है फॉरगिवनेस जरूरी है, लेकिन फूलिशनेस नहीं। अगर कोई बार बार आपके भरोसे को तोड़ रहा है तो उसे पकड़कर रखना यह आपकी डिग्निटी की हत्या है। तीसरा, व्हेन यू आर ऑलवेज गिविंग नेवर रिसीविंग, हर हेल्थी रिश्ता दो तरफा होता है। कभी आप समझौता करते हो, कभी दूसरा, कभी आप सैक्रिफाइस करते हो, कभी दूसरा। लेकिन अगर रिश्ता हमेशा वन साइडेड है, आप ही हर बार समझौता करते हो, आप ही हर बार सॉरी बोलते हो, आप ही हर बार केयर दिखाते हो, तो ये रिश्ता बैलेंस में नहीं है, और इम्बैलेंस रिश्ते आपको धीरे धीरे इमोशनली ड्रेन कर देंगे। स्टोइक्स मानते हैं बैलेंस ही नेचर का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। अगर कोई रिश्ता उस बैलेंस को तोड़ रहा है तो वो नेचुरल नहीं है। चौथा, व्हेन यू लूज योर आइडेंटिटी, सबसे बड़ा खतरा वो है जब आप किसी रिश्ते में अपनी आइडेंटिटी खो देते हो। मान लीजिए आपको म्यूजिक पसंद है, आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, या आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आपका रिश्ता बार बार आपको गिल्ट फील कराता है कि ये सब मत करो। धीरे धीरे आप वो करना छोड़ देते हो जो आप सच में हो। आपकी हॉबीज, आपका पैशन, आपकी इंडिविजुअलिटी सब खत्म होने लगती है। स्टोइक्स कहते हैं सबसे बड़ी आजादी है अपने असली नेचर के साथ जीना। अगर कोई रिश्ता आपकी आइडेंटिटी छीन रहा है तो वो आपको आजाद नहीं कर रहा, वो आपको कैद कर रहा है। पांचवा, व्हेन फियर रिप्लेसेस लव, प्यार का मतलब है सुरक्षा, कंफर्ट और ग्रोथ। लेकिन जब किसी रिश्ते में डर आ जाता है, डर कि अगर मैंने सच कहा तो सामने वाला छोड़ देगा, डर कि अगर मैंने अपनी फीलिंग्स बताई तो झगड़ा हो जाएगा, डर कि अगर मैंने खुद के लिए खड़ा हुआ तो रिश्ता टूट जाएगा, तो वहां प्यार नहीं बचा है, वहां सिर्फ कैद है। स्टोइक्स कहते हैं फियर इज स्लेवरी, करेज इज फ्रीडम। अगर रिश्ता आपको डर में जीने पर मजबूर कर रहा है तो वो रिश्ता आपको गुलाम बना रहा है, पार्टनर नहीं। स्टोइक्स का मानना था कंट्रोल ओनली व्हाट यू कैन, डिटैच फ्रॉम व्हाट डिस्ट्रॉयज योर पीस। इसका मतलब यह है कि आप दूसरों के व्यवहार को बदल नहीं सकते। कोई इंसान चाहे कितना भी टॉक्सिक हो, आप उसकी नेचर को नहीं बदल सकते, लेकिन आप यह डिसाइड कर सकते हैं कि उसके एक्शंस पर आप कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर कोई रिश्ता बार बार आपकी शांति छीन रहा है तो उसे पकड़ कर रखने का मतलब है अपने आप पर हिंसा करना। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है असली करेज वही है जब आप उस चीज से डिटैच होते हो जो आपकी इनर पीस को डिस्टर्ब कर रही है। सबसे पहला स्टेप है अपने रिश्तों का इवैल्यूएशन करना। एक नोटबुक लो और लिखो कौन सा रिश्ता मुझे अपलिफ्ट करता है, कौन सा रिश्ता मुझे इमोशनली ड्रेन करता है, कौन लोग मेरे सपनों और गोल्स में मुझे मोटिवेट करते हैं और कौन मुझे रोकते हैं। जब आप ये लिखते हो तो आप खुद के सामने रियलिटी ब्रिंग करते हो। बहुत बार हम ब्लाइंड होते हैं क्योंकि हमने हैबिचुअल रूप से टॉक्सिक रिलेशनशिप्स टॉलरेट कर लिया है। राइटिंग से क्लैरिटी आती है और डिसीजन मेकिंग आसान होता है। स्टोइक्स कहते हैं लिमिट योर एक्सपोजर टू व्हाट हार्म्स योर माइंड एंड सोल। हर किसी को अपनी एनर्जी तक एक्सेस मत दो, लोगों को अपने इमोशंस एक्सप्लॉइट करने मत दो, टॉक्सिक लोगों के साथ इंटरेक्शन मिनिमम करो। अगर कोई बार बार आपकी मेहनत और आइडियाज का मजाक उड़ाता है तो जरूरी नहीं कि आप हर बात में उसे इन्वॉल्व करें। बाउंड्रीज बनाने से आपका मानसिक स्पेस प्रोटेक्टेड रहता है और आपका कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली ग्रो करता है। अकेले रहना डरावना लग सकता है, लेकिन स्टोइक्स इसे फ्रीडम मानते हैं। अकेलापन टेम्पररी है, लेकिन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स परमानेंट डैमेज कर सकते हैं। डिटैचमेंट का मतलब लोनलीनेस नहीं है, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और इनर पीस को प्रायोरिटाइज करना है। दिन में थोड़ी देर अपने लिए टाइम निकालो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। मेडिटेशन करो, राइटिंग करो या सिर्फ वॉक पर जाओ। इस प्रोसेस से आप सीखते हो कि आपका वैल्यू दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड नहीं करता। सोचकर देखो, आप कब तक उन रिश्तों के लिए रोते रहोगे जिनके लिए आपने अपना दिल और टाइम इन्वेस्ट किया, लेकिन वो आपकी कीमत भी नहीं जानते। कब तक आप अपने प्रेशियस आवर्स ऐसे लोगों के लिए वेस्ट करोगे जो सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं? कब तक आप अपने सपनों और हैप्पीनेस को पोस्टपोन करते रहोगे सिर्फ ये डर कर कि कोई रिश्ता टूट जाएगा? जिंदगी बहुत छोटी है, हर दिन, हर घंटा, हर मिनट प्राइसलेस है। सोचो, अगर आप अपने इमोशंस, टाइम और एनर्जी को सही लोगों के साथ इन्वेस्ट करो तो आप कितनी जल्दी ग्रोथ, हैप्पीनेस और इनर पीस महसूस करोगे। स्टोइक फिलॉसफी यही कहती है, बी विद दोज हु मेक यू बेटर, लीव दोज हु मेक यू बेटर। दाम वो लोग जो आपकी वैल्यू बढ़ाते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स को एक्नॉलेज करते हैं, उनके पास रहो। जो लोग सिर्फ आपकी वीकनेसेस दिखाते हैं,
आपके अंदर डाउट डालते हैं और आपकी ग्रोथ को ब्लॉक करते हैं, उनसे डिटैच हो जाओ। छोड़ना कमजोरी नहीं है, ये असली स्ट्रेंथ और करेज है। क्योंकि जिस दिन आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से खुद को फ्री करोगे, उस दिन आपकी जिंदगी में क्लैरिटी, पीस और रियल हैप्पीनेस शुरू होगी। आज अगर आपने करेज दिखाया, आज अगर आपने उन रिश्तों को छोड़ दिया जो आपको कमजोर बना रहे थे, तो सिर्फ आज ही नहीं बल्कि कल आप और मजबूत बनोगे। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा और सबसे बड़ी बात, आपका मन शांत होगा। याद रखो, रिश्ते वो नहीं जो आपको जंजीरों में बांध दें, रिश्ते वो हैं जो आपको आजाद कर दें। आपका टाइम, आपकी एनर्जी और आपकी इमोशंस प्राइसलेस हैं। इन्हें ऐसे लोगों पर मत गवाओ जो सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो आपके सपनों को नीचा दिखाते हैं या आपकी ग्रोथ रोकते हैं। तो उठो, अपने अंदर छिपी हुई ताकत को महसूस करो। उन लोगों से डिटैच हो जाओ जो आपकी आत्मा को दबा रहे हैं, क्योंकि जिंदगी इंतजार कर रही है आपकी सच्ची ताकत को जगाने के लिए। रिमेंबर, छोड़ना कभी वीकनेस नहीं होता, बल्कि असली करेज है। जो चीज आपको रोकती है, उसे छोड़ना ही फ्रीडम, क्लैरिटी और इनर पीस देता है। आज से डिसाइड करो कि आप अपनी लाइफ के मास्टर बनोगे। आप वो बनोगे जो खुद को वैल्यू दे, जो खुद को रिस्पेक्ट दे और अपनी हैप्पीनेस खुद चूज करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हो कि हम ऐसे और भी मोटिवेशनल और स्टोइक फिलॉसफी बेस्ड कंटेंट लाते रहें, तो स्टोइक प्रिंस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट में भी बताइए कौन सा टॉक्सिक रिलेशनशिप आपने छोड़ने का फैसला किया, या आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस बात ने दिया। धन्यवाद। याद रखो, आज का करेज कल की ताकत बनता है। आज उठो, आज छोड़ दो और कल के लिए अपने आप को तैयार करो।